आप मुझे बड़ा ब्रीफली बताएं आपकी प्रोफेशनल जर्नी और पर्सनल जर्नी इन अ नटशेल सर प्लीज़। बिल्कुल, जिस तरह आपने पूछा कि मैं तो कारोबार का तो हैज़ ए वालिद साहब की हैवी मशीनरी का बिज़नेस था, तो 2010 में फिर मैं रियल इस्टेट की ख्वाहिश थी। ओके। तो रियल इस्टेट में मैंने मुख्तलिफ अकेले में कुछ विलास के प्रोजेक्ट किए, कुछ छोटे छोटे कमर्शियल भी बनाए। फिर एज ए 2017 से एज ए ग्रुप कुछ पार्टनर हम मिले J7 ग्रुप के नाम से, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान है अभी। सर जब आपने स्टार्ट किया, अभी बता रहे हैं, तो आपके दिल में वो जो थी कि आपने प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, आपने एक काम करना है, वो चीज़ अंदर से जो विल पार होती है बेसिकली, वो कहाँ से आई थी? बिल्कुल, ये असल में मैंने ये सोचा था कि ज़िंदगी में कि जब आपकी माइंड एक चीज़ के लिए बनी हो कि मैंने ये करना है, और ये नहीं सोचना है सिर्फ, कभी मैं अक्सर ये बात करके सिर्फ पैसा कमाना मकसद ना हो। जब आपका मकसद हो अपनी साख और अपनी वो बचाने के लिए, पैसे खुद दौड़ना शुरू आ जाएंगे। अच्छा सर, J7 एम्पोरियम के अलावा आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपकमिंग? अच्छा, J7 एम्पोरियम हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और लोकेशन B17 में। इसके अलावा हमारी 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिनिशिंग स्टेज पे। और ये भी हमारे ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है कि 20 से 25 साल में पहली दफ़ा यानी इस्लामाबाद में 5 स्टार माशाल्लाह फिनिशिंग स्टेज पे। J7 ग्रुप तो था, ज़रूरत क्या बनी J7 एम्पोरियम की? असल में ये हमने जब आपस में हमारी बोर्ड बैठती है, तो यही हम आपस में वो करते कि क्या चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए। तो J7 एम्पोरियम जब हमने डिज़ाइन किया था कि इस जोन 2 का ज़रूरत ही अच्छे कमर्शियल का और अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट का, तो उसमें फिर हमने यही सोचा कि कमर्शियल होनी चाहिए, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस होनी चाहिए, और साथ रिहाइश अपार्टमेंट, यानी तीनों। बिल्कुल, आप एट सम एक्सटेंट कहोगे यार छोड़ो यार, मैं किस में पड़ गया हूँ, जस्ट लीव इट और मैं चला जाता हूँ, ऐसे नहीं आपने किया? मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप सच्चे हो, यानी एक सिंपल सी बात, जब अंदर से सच्चे हो, कोई आपके ऊपर क्लेम कर ले या कोई बात कर ले, तो आप में विल पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मैं गलत की नहीं। तो जब आपको पता होता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट लोगों से ली हुई है 100% इसी प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है, कुछ मुश्किल आ रहा है, तो कभी भी आपकी वो इतनी ज़्यादा हो कि कोई क्लाइंट, कोई वो आप सर्टिफाइड उसको कर सकता है, क्योंकि। अच्छा सर, लीडरशिप क्या होती है? व्हाट इज़ लीडरशिप टू यू? असल में लीडरशिप डिसीजन मेकर होता है कि मेन चीज़ कि अच्छी सी डिसीजन कर ले, एनी टाइम पे मसला आता है तो उसके पास हल करने की वो होती है। मैं कभी कभी भी फैमिली में एक ही बच्चा उड़ जाता है, समझ जाते हैं कि वो पूरी फैमिली को आगे ले जाता है। वो बच्चा क्या होता है, मैं अपने आप पे पहले सोचता हूँ, यानी अपने आप पे जो मैंने बचपन गुजरी क्या, किस तरह। तो जब लीडर बनता है, वो बचपन से उसकी माइंड में लीडर का क्वालिटी होता है, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, जान लगाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफा खालिद एंड वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ कॉफ़ी विद CEO बाय CEO क्लब पाकिस्तान। कॉफ़ी विद CEO एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जो हम अपने इधर CEOs को बुलाते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं कि वो आए हमारे साथ और अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना विजन, अपना उनका जो लीडरशिप स्टाइल्स है उसके ऊपर वो हमसे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो आज मेरे साथ एक ऐसी CEO मौजूद हैं, ही इज़ द CEO ऑफ J7 ग्रुप। प्लीज़ वेलकम मिस्टर यासीन महसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम हमें दिया अपनी मसरूफियत, अपनी मसरूफ ज़िंदगी से। सर सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे बड़ा ब्रीफली बताएं आपकी प्रोफेशनल जर्नी और पर्सनल जर्नी इन अ नटशेल सर प्लीज़। बिल्कुल, जिस तरह आपने पूछा कि मैं तो कारोबार का तो हैज़ ए वालिद साहब की हैवी मशीनरी का बिज़नेस था, तो 2010 में फिर मैं रियल इस्टेट की ख्वाहिश थी। ओके। तो रियल इस्टेट में मैंने मुख्तलिफ अकेले में कुछ विलास के प्रोजेक्ट किए, कुछ छोटे छोटे कमर्शियल भी बनाए। फिर एज ए 2017 से एज ए ग्रुप कुछ पार्टनर हम मिले J7 ग्रुप के नाम से, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान है अभी। तो हमने स्टार्टिंग ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे पार्टनर्स, अच्छे आइडियाज़, तो फिर उसके बाद J7 एम्पोरियम जो आज आप प्रोजेक्ट देख रही हो, सबसे पहले हमारा जो बिगेस्ट और लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, इसके अलावा भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने मुख्तलिफ कर दिए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए तो मुल्क के मुख्तलिफ मुश्किल हालात आ गई है, तो हम आपस में जब बोर्ड बैठती थी तो क्या बनेगा क्या, हमारी सोच ये नहीं थी कि क्या बच रहा है क्या नहीं है, बस यही थी कि बस अपनी साख बचानी है, कोई प्रॉफिट पे नहीं कि 10 बजते 5 बज जाएगी, तो हमने कहा नहीं ये बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फिर उसी तरह से हम पे ट्रस्ट किया,
और इसी तरह से आप आज ये हमारी प्रोग्रेस देख सकती हो बिल्कुल। कि मैं इंशाल्लाह ये बात तो कह सकता हूँ कि इस मुश्किल हालात में और अल्लाह पाक ने जिस स्केल का प्रोजेक्ट आप देख रही हो, कोई प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के रीजन में इतनी बड़ी टाइम से डिलीवर नहीं, वाइड प्रोजेक्ट एक टाइम से डिलीवर हो रहा है। तो ये सर जब आपने स्टार्ट किया, अभी आप बता रहे हैं, तो आपके दिल में वो जो थी कि आपने प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, आपने एक काम करना है, वो चीज़ अंदर से जो विल पावर होती है बेसिकली, वो कहाँ से आई थी? बिल्कुल, ये असल में मैंने ये सोचा था कि ज़िंदगी में कि जब आपकी माइंड एक चीज़ के लिए बनी हो कि मैंने ये करना है, और ये नहीं सोचना है सिर्फ, कभी मैं अक्सर ये बात करके सिर्फ पैसा कमाना मकसद ना हो। जब आपका मकसद हो अपनी साख और अपनी वो बचाने के लिए, पैसे खुद दौड़ना शुरू आ जाएगी दौड़। अभी ये तो कहते हैं आम प्रोजेक्ट, ये इतनी बड़ी स्केल की जो जितनी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ हमारी सोच थी पैसा कमाना मकसद नहीं है, तो लोग धड़ाधड़ खुद पैसा आना शुरू हो गया खुद शुरू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि इस मुश्किल दौर में जो मुल्क में मुख्तलिफ चैलेंजेस आई, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दौर है, एक दिन हमारा प्रोजेक्ट रुका नहीं है। और कोई इस तरह दिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि नहीं आया हुआ है कि मिसाल कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन की तरफ से डिमांड आई हो, हम पैसे ना होने की वजह से देर आई हो। मैंने फिर ये सोचा कि बस यही वो, अगर आपकी सोच हो बनाने का और आप सिर्फ पैसा कमाना मकसद ना हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। लोग ट्रस्ट करते हैं और लोग ओवरसीज़ लोग देख रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट में काम हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, देखा हो ना देखा हो वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा सर, J7 एम्पोरियम के अलावा आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपकमिंग? अच्छा, J7 एम्पोरियम हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और लोकेशन B17 में। इसके अलावा हमारी 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिनिशिंग स्टेज पे। और ये भी हमारे ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है कि 20 से 25 साल में पहली दफ़ा यानी इस्लामाबाद में 5 स्टार माशाल्लाह फिनिशिंग स्टेज में, यानी पहले कुछ ब्रांड्स आए हुए थे, उसकी 20 साल 25 साल हो गई, यानी ये जो 2025-26 की मॉडल और नई थीम के साथ वाइड प्रोजेक्ट है हमारी 5 स्टार के फिनिशिंग स्टेज पे। इसके अलावा लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आए, बहरहाल कंप्लीट ना हो सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र है कि ये भी एजाज़ है कि मौजूदा टाइम पे 5 स्टार रेडिसन ब्लू और उसके साथ सिग्नेचर रोताना, वो भी 5 स्टार है, वो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो बस यही सब। अच्छा सर, आपका अभी तक देखा जाए आपका लग्जरी भी है, आपका मॉडर्नाइजेशन भी, अभी आपने कहा कि जदीद टीम है, सारा कुछ है, तो आपके ख्याल में अगर रियल एस्टेट हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक आ रहा है, उसकी सक्सेस क्या है फिर? लग्जरी हो या उसमें जदीद मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी हो या लोग हो, बेस क्या बनेगी? लग्जरी होना चाहिए। और इसके अलावा सब ये है जो ओवरसीज़ चाहे यहाँ पे लोकल, वो महंगी चीज़ लेता है, ये नहीं देखता है कि मिसाल के तौर पर आप मिसाल ये चीज़ क्यों इतने एक्सपेंसिव स्टाइल लगा रहे, एक्सपेंसिव सोच, वो कहते हैं जो आप बता रहे वही होनी चाहिए। अक्सर लोग कह तो देते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये करेंगे वो करेंगे, यानी एक्चुअल अभी मिसाल आज जो हमारी अपार्टमेंट डिलीवर होने जा रहे, ये मैंने स्टार्टिंग में 2020 में 21 में इतने कम रेट पे बेचे हुए थे कि अभी 100% उसमें मैं बना भी नहीं सकता हूँ। ओके, अच्छा, बना भी नहीं, कंस्ट्रक्शन का फिर भी लोगों को डिलीवर हो रहा है। और आज की रेट में जो बेच रहा हूँ, जो 2020 में बेची हुई है, कहीं भी इसमें किसी चीज़ में कमी पेशी नहीं, सेम वही क्वालिटी उन्हीं को मिल रही है। ये नहीं देगा कि मैं मिसाल के तौर पर वो मैंने इतने कम रेट पे बेचा होता है, आज तो मुझे डबल गुना ऊपर एक्सपेंस हो रहा है, इसको क्वालिटी थोड़ा लो कर लो, सेम क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, J7 ग्रुप में, J7 एम्पोरियम में बल्कि हमारे पास को लिविंग भी आती है, हमारे पास को वर्किंग भी आती है, अपने अपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, नीचे हमारे पास आपके शॉपिंग डिटेल्स भी हैं सारी। ये तो क्या था, मतलब क्यों बनाया आपने? मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि J7 ग्रुप तो था, ज़रूरत क्या बनी J7 एम्पोरियम की? असल में ये हमने जब आपस में हमारी बोर्ड बैठती है तो यही हम आपस में वो करते कि क्या चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए। तो J7 एम्पोरियम जब हमने डिज़ाइन किया था कि इस जोन 2 का ज़रूरत ही अच्छे कमर्शल का
और अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट का। तो उसमें फिर हमने यही सोचा कि कमर्शियल होनी चाहिए, फिर कॉर्पोरेट ऑफिस होनी चाहिए और साथ रिहाइश अपार्टमेंट, यानी तीनों। फिर और साथ हमने इसमें और एडिशन बाद में कर लिए कि गवर्नमेंट माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज निकाल दिया स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का, तो उससे हमने फ़ायदा उठा लिया। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि जिन लोगों ने हमें इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की है, हमारी ख्वाहिश है कि उनको किस तरह रिटर्न मिले। यानी स्पेशल टेक्नोलॉजी जी जो हमने यहाँ पे टैक्स जोन का लाइसेंस माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा एरिया हमारे पास है। तो ये हमने सिर्फ अपने लिए नहीं है, पहले जो मैंने बात की है कि सिर्फ पैसा का, हमने अपने जो क्लाइंट है, एंड यूज़र है, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते। तो ये सबसे, अगर आपकी सोच एनी टाइम सिर्फ कमाने का ना हो, अपने आपकी इन्वेस्टर अपने क्लाइंट के बारे में हो, तो ये लोग कभी भी नहीं कह सकता कि एक क्लाइंट एक ही है, वो तकरीबन 60 बंदे लेके आता है, एक ही बंदा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो इसी तरह से और ये चीज तभी आगे मेंटेन जब आप कहते हैं क्वालिटी है, आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, जो चीज क्वालिटी थी अभी 5 साल 6 साल पहले, अभी आप वही दे रहे हैं, चाहे आप खुद तो समय मुनाफे में नुकसान में हो, बिकॉज ऑब्वियसली रेट्स वगैरह चीज है, बट आपने वो चीज अपना एक्सटेंडेड लो नहीं किया अगर देखा जाए। अच्छा सर, AI के ऊपर भी अपने के बारे में स्पेशली टेक्नोलॉजी जोन है, इसके ऊपर जरा मुझे बताएं, बिकॉज लास्ट टाइम हमने विजिट किया था तो उसमें देयर वाज अ स्पेसिफिक रूम जहाँ से कहते हैं पूरी बिल्डिंग का ऑपरेशन जो है उस एक रूम से ऑपरेट होगा, तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। अच्छा, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन यानी ये तो पूरे इस्लामाबाद तो या पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंशाल्लाह वो देंगे। इसमें मुख्तलिफ ओवरसीज़ चाइनीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे लोकल IT रिलेटेड, यानी इसकी काफ़ी फीचर है। तो अभी हमारी स्टार्टिंग है माशाल्लाह, जिस तरह आपने देखा था 6 महीने पहले और अभी, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप दोबारा आएंगे तो 2-3 महीने में ओपन होगा। यहाँ पे चाइनीज़ और मुख्तलिफ मुल्क के लोग यहाँ पे इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपने भी बात की कि इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा, आई गेस ये बात यहाँ पे सही कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। उन तक आपने लाइक हाउ डिड यू ब्रिज द गैप, अगर देखा जाए कैसे आप उन तक पहुँचे, कैसे किया, और कैसे, बिकॉज वो लोग यहाँ पे खुद नहीं आ सकते डेफिनेटली, राइट, वो अपना एक ट्रस्ट आपको दे रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग इट, ठीक है, उसको आपने भी कैसे किया? बिकॉज जैसे अभी आपने कहा लोग कह देते हैं बातें बट वो पूरा नहीं करते। असल ये आपने बहुत वेलट वो किया। कल मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, डीलर हजरात थे, तो उन्होंने कहा था कि मिसाल के तौर पर हमें ओवरसीज़ UK हमारा रिश्तेदार है, उन्होंने आपकी प्रोजेक्ट के बारे में देखा, सोचा, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे लेता हूँ। उन्होंने कहा उन्होंने साफ एज ए डीलर हजरात हो कि हमने बड़ी पीछे किया, आगे पीछे कि हमें 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। क्लाइंट क्या मैंने लेना जैसे एम्पोरियम में, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस, हमारी हिस्ट्री के मुश्किल तरीन दौर में इन्होंने डिलीवर किया और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फेज़ 1 है टावर, ये नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको पोजीशन लोगों को दे रहे हैं। ओके। अच्छा सर, एज अ लीडर आपने भी कहा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए होंगे आपको ऑब्वियसली, तो जब चैलेंजेस कोई आते थे, अभी आपको जैसे एकदम बूम ख़त्म हो गया रियल एस्टेट का, फिर एकदम आया, सो आप एज अ CEO खुद को कैसे कन्विंस करते थे कि यार मैंने ये काम नहीं छोड़ना? भी आपने कहा एक भी दिन यहाँ पे वर्कर्स काम नहीं रुका, अगर देखा जाए, वो जो अंदर से विल पावर है जो आपका अपना खुद को बनाने का था, वो कहाँ से आया है? बिकॉज आप एट सम एक्सटेंट कहोगे यार छोड़ो यार, मैं किस में पड़ गया हूँ, जस्ट लीव इट और मैं चला जाता हूँ, ऐसे नहीं आपने मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप सच्चे हो, यानी एक सिंपल सी बात, जब अंदर से सच्चे हो, कोई आपके ऊपर क्लेम कर ले या कोई बात कर ले, तो आप में विल पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मैं गलत की नहीं। तो जब आपको पता होता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट लोगों से ली हुई है 100% इसी प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है, कुछ मुश्किल आ रहा है, तो कभी भी आपकी वो इतनी ज़्यादा हो कि कोई क्लाइंट, कोई वो आप सर्टिफाइड उसको कर सकता है, क्योंकि सच होते। कई लोग ये होते कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते, इंसान है ये नहीं कि मैं सारा, वो भी अच्छा सोचता है, उनकी अपनी तरीक़ाकार है इन्वेस्टमेंट का, वो पेमेंट इकट्ठे कर लेते तो दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते या आगे पीछे, तो उसमें बेचारा फंस जाता है। जब आपकी स्ट्रेटजी और तरीके से आपकी उन इन्वेस्टमेंट और आपको देर सवेर भी आ जाता है, मसले मसाइल मुल्क के आ जाते, तो आपका क्लाइंट आपके साथ खड़ा होता है। उसको जो ही आप चीज़ें समझाओगे कि ये सूरत हाल है मेरी, आप
पूरा डेटा तक चेक कर सकते हैं। हत्ता कि हमारी पूरी वो, मैं एक दफ़ा चाइना गया था तो चाइना कुछ इसी प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट करा था, तो उनकी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, तो उनकी सारा डेटा उसी स्क्रीन के ऊपर थे। उनकी जो शेयर होल्डर लोग थे वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे कि कंपनी ग्रोथ हो रही है क्या। मैं तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह J7 ग्रुप को इस सिस्टम पे लेके आएंगे, मुख्तलिफ आइडियाज़ है तो कि मेरा जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया वो पूरी कंपनी की डेटा नज़र आए कि एज ए CEO मैं भी पैसा यहाँ से निकालने की वो ना हो, सब उसको नज़र आ रहा है, सामने हो, बस जो भी है जो कुछ हो सामने हो, उनको पता हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ और इनकी क्या ग्रोथ है, क्या सूरत है। तो इंशाल्लाह इस हद तक सोच रहे हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा टाइम पे बहुत अच्छा फीचर है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और सेव है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन आने वाले और हम तो फ़ख्र करते हैं कि एज ए पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे और इतनी बड़ी लेवल पे और अपने ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे करके आप इधर इनको करते, तो इस पर हमें फ़ख्र है। अच्छा सर, लीडरशिप क्या होती है? व्हाट इज लीडरशिप टू यू? असल में लीडरशिप डिसीजन मेकर होता है कि मेन चीज़ कि अच्छी सी डिसीजन कर ले, एनी टाइम पे मसला आता है तो उसके पास हल करने की वो होती है। मैं कभी कभी भी फैमिली में एक ही बच्चा उड़ जाता है, समझ जाते हैं कि वो पूरी फैमिली को आगे ले जाता है। वो बच्चा क्या होता है, मैं अपने आप पे पहले सोचता हूँ, यानी अपने आप पे जो मैंने बचपन गुजरी क्या किस तरह। तो जब लीडर बनता है वो बचपन से उसकी माइंड में लीडर का क्वालिटी होता है। चाहे वो क्रिकेट खेलता है, जान लगाता है, चाहे वो जो काम करे वो जान, फुटबॉल पढ़ाई में शायद इतनी यानी जो चीज़ होती है उसमें जान लगाता है। तो समझो कि ये बड़ा होकर लीडर बनेगा। मैं अक्सर बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ इंजीनियर आर्किटेक्ट, मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उससे मैं पूछता हूँ कि आपकी क्या ख्वाब है, आप क्या करना चाहते हो, कोई विजन है कि सिर्फ महदूद अपनी ज़िंदगी सुबह शाम की गुजारने का इरादा किया है। जब उस बच्चे में मैं देख लेता हूँ कि इसकी आगे बहुत फ्यूचर है, अपने आप को बहुत अपग्रेड करना है, तो मुझे समझ आता है कि इसमें क्वालिटी है, ये आगे सोच रहा है। अगर एक सिंपल बड़े पढ़े लिखे PhD की हुई तो उसका सोच यही होता है कि मैंने बस सिर्फ सुबह शाम बस पढ़ाई बच्चों को बस ये ज़िंदगी गुजारनी है, फिर वही रहेगा। अल्लाह पाक अपनी ज़हन को वो देखता है। तो अच्छा 3 ऐसी कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए लीडरशिप एक एज अ लीडर कि उसमें 3 पॉइंट्स होने चाहिए, वो लाइक 3 ऐसी खुसूसियात जो उसको लीडर बनाती हैं, एक कामयाब लीडर बनाती हैं? अच्छा, लीडर में ये मेरा ख्याल सबसे फर्स्ट ये है कि अपनी कमिटमेंट की कोशिश कर ले कि जो कमिटमेंट करे और जो जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ उसका ख्याल रखे और उसको मेंटेन रखे, अब अपनी ब्रांड को और अच्छी सी डिसीजन और अच्छे फैसले कर ले। ठीक है। अक्सर कुछ वो होते काफ़ी तक चले भी जाते आगे, तो अपनी ब्रांड को मेंटेन करना और जो पेवर बिजनेसमैन होता है वो बेशक जितना ऊपर जाएगा उस पर असर नहीं पड़ता है। अक्सर ये होता है कि थोड़ी सी ऊपर चले जाए तो अपनी रहन सहन और उठना बैठना और वो चेंज कर लेता है। ये चीज़ लीडर में नहीं होनी चाहिए। लीडर बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन सोच होती है, बस उसी तरह से अपने आप को ग्राउंड रूट पे रह के आप करो। बिल्कुल, अगर आप रातों रात चेंज हो गए फिर तो वो पैसा भी गया, फिर आप ऑब्वियसली मैं अक्सर जो अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि यही हो सिंपल कि आप कभी भी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन है कि एलिवेटर पे जाने का, सीढ़ियों पे, तो यानी बेहतर है फिर आप आगे बंदों की जजमेंट भी कर सकते हो और किसी बंदे की वो सब कुछ आपको फैसले में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा सर, जब आप, मैंने भी देखा आपकी जो बहुत यंग आपने यूथ रखी हुई है, देखा यंगस्टर्स आपने माइंड रखे हुए, तो आप जब इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, आप ऐसी क्या बिहेवियर, क्या स्किल एक बच्चे में देखते हैं कि अच्छा यार हाँ इसको मेरा टीम का मेंबर होना चाहिए? क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं? बिहेवियर आ गए, स्किल रिक्वायर्ड, आप कहते हैं कि ABC AI इसको आना चाहिए, कम्युनिकेशन इसको आनी चाहिए, ऐसे 3 कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए? नहीं, आजकल तो बिल्कुल स्किल ज़रूरी है। और जो हमारे पास पहले मैंने बताया था कि जो हम हायरिंग करते हैं तो उसमें क्वालिटी देखते हैं कि कभी कभी ये हो जाता है कि बड़े सीट पे मैंने बंदा लीडिंग वो पे बिठाया होता है, तो वो थोड़ा सा जो ही उसको इख्तियारात ज़्यादा मिल जाते तो उसी तरह से वो मेंटेन सुस्ती और ये चीज़ें लापरवाही शुरू करते। तो मेरी वो होती है जो उसका जूनियर है उसको आगे ले आता हूँ। जो ही जूनियर को ले आता हूँ वो जो हेड बैठा हुआ उसको एहसास हो जाता है कि ये मैं नहीं चलाता हूँ, ये तो हैज़ ए जो लीडर है, मैनेजमेंट है, कंपनी है, ये जूनियर से भी चला सकते
मिलते हैं तो फ़ौरन हेड को एहसास हो जाता है कि शायद मेरी वो ख़तरे में है, तो जूनियर को एक वो मिल जाती है कि मैं ये मिल जाता है उसको कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है। अच्छा सर, कोचिंग और ट्रेनिंग अपने जब एम्प्लॉयज़ को आप करते हैं तो आप लोगों को ऐसा होता है लाइक मॉड्यूल होता है जब आप खुद अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करते हैं, J7 ग्रुप या J7 इम्पोरियम इस पर बिलीव करते हैं लाइक अपनी टीम की तो हमारे मुख्तलिफ मीटिंग्स होती है, चाहे सेल के रिलेटेड चाहे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। वैसे हम तो अपनी टीम की साथ करते हैं, आप टाइम निकालते हैं, टाइम निकाल के वीकली और बताते, पर आप फीडबैक देते हैं कि ये है, ये चीजें नहीं आई, आप ऐसे इंप्रूव करो तो ये हो जाएगा। तो यू आर ओपन के होता है ना कि सीईओ होता है ना बहुत कन्फाइंड होता है, वो कहता है यार मुझे ना बताओ, आपकी ओपन डोर पॉलिसी कि यार जो मसला है मुझे बताओ। हमारे ख्वाहिश है एनी टाइम हम उसके शेयर करते हैं, अपने वो बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है एक सीईओ में कितनी ज़रूरी होती है, मुझे बताएं। इमोशनली उसको कितना स्ट्रांग होना पड़ता है? वो बहुत ज़रूरी है। वो पूरी टीम को साथ रखना चाहिए जब तक ये मुश्किल हालात आ गए, मुख्तलिफ चैलेंजेस पाकिस्तान में, तो अभी सब कुछ मैं क्या बता दूँ, मुख्तलिफ वक्तों में हैज़ ए सीईओ हैज़ ए लीडर अगर स्ट्रांग हो तो उसकी पूरी टीम स्ट्रांग होता है, मुश्किल से डरते नहीं है, फिर वो फैसला कर सकते हैं, उसके टीम उसके साथ करे। अकेले में एज ए सीईओ कुछ नहीं है, लीडर कुछ नहीं है, चेयरमैन यानी टीम के साथ अगर टीम को बड़ा स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो तो पूरी टीम कॉन्फिडेंट और इन चीज़ों पे बचे। अच्छा सर, मुश्किल फैसला तो आपने किया होगा मुझे यकीन है, ऐसे कौन सा मुश्किल फैसला है जिससे आपने सीखा कुछ कि यार ये चीज़ थी वो जिससे मुझे थोड़ा सा लर्निंग दी है? वैसे मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि ये जो हमारे जो स्टेप हमने ली है जैसे उन्हीं पर, ये बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। अच्छा। और साथ साथ फिर हमने ये नहीं सोचा था कि मुल्क में ये हालात आएंगे, फिर ज़ाहिर बात है आगे। बहरहाल हमारी सोच और नीयत ने हमें सरखुरू कर दिया और काफ़ी चीज़ें हमने J7 एम्पोरियम प्रोजेक्ट, ये मदर प्रोजेक्ट है हमारे J7 ग्रुप का, इसने हमें काफ़ी चीज़ें सिखा दिया। ठीक है। अच्छा सर, कोई रोल मॉडल आपका कोई जिसे आप देख के करते हैं कि यार लाइक ही इज़ माई इंस्पिरेशन, कोई ऐसा रोल मॉडल मौजूदा है? रियल इस्टेट तो मैं अगर बता दूँ तो रियल इस्टेट में जब मैंने आया हूँ तो चौधरी मजीद मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जगह जगह, और काफ़ी चीज़ चौधरी मजीद से मुझे सीखने को मिला है कि मैं पहले जब आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की भी बिज़नेस था, तो मैं जब चौधरी मजीद के साथ जुड़ा तो चौधरी मजीद सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस होता, हम 10 बजे साढ़े 10, तो मैंने बंदा इस एज में ये इतने स्टेमिना और इतनी एनर्जी और एक मैन बंदे को खुद कॉल करना उसको, तो उससे मैं काफ़ी उनकी स्टेमिना उनकी एग्जीक्यूशन उससे मैं काफ़ी ज़्यादा बनता था। अच्छा सर, स्ट्रेस और एंजाइटी तो मेरे ख्याल से आती होगी आपको, सीईओ है, नहीं ये साथ जुड़ी हुई ठीक है नहीं तो गुस्सा तो आता होगा, फिर चलिए कर ले, ठीक है। उस गुस्से को आप हैंडल कैसे करते हैं? जिम करते हैं, वॉक करते हैं, किसी भी बोलते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं? मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह वॉक तो डेली, किसी दिन मेरी कोशिश होती है ना, सुबह फर्स्ट टाइम पे जब मेरा PSO जब मेरे साथ चीज़ें रख लेते हैं तो सुबह दल तंग कि ये मसला वो मसला, तो कभी कभी मैं वो हो जाता हूँ, तो मैं शाम को कोशिश करता हूँ वॉक करके अपने आप को फ्रेश कर लेता हूँ, वॉक करके उसके बाद घर। और मेरी टाइमिंग भी यही है कि मैं जो ही मगरिब हो जाए, ऐसे बचपन वालिद साहब की ये है कि मगरिब के बाद फ़ौरन घर, ठीक है, और सुबह अपने ऑफिस क्लोज, मतलब ऑफिस क्लोज, सुबह देखेंगे जो भी मसले सुबह हम देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, कामयाबी क्या है यासीन महसूद के लिए? कामयाबी तो हैज़ ए बचपन में एक शौक़ था कि मिसाल के तो या बिजनेसमैन या सियासतदान, ऐसे स्कूल के टाइम पे हम आपस में स्कूल की टाइम दोनों एक्सट्रीम है, या बिजनेसमैन या सियासतदान। तो मेरे वैसे स्कूल एज ए क्लास फेलो हम बैठते थे तो हम ये डिस्कशन कि आप क्या बनना चाहते हो, किसी की कहते मैं पायलट बनूंगा, किसी ने कहा क्या बनूंगा, वैसे उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बात घुसी हुई थी कि मैं क्या बनूंगा, तो उसी टाइम पे हम वैसे शेयर कर लेते कि या बिजनेसमैन इंशाअल्लाह या सियासतदान, तो अल्लाह पाक इस पे खुश हूँ कि एज ए बिजनेसमैन बनाऊँ ये बिल्कुल। और दूसरा साथ बिजनेसमैन के साथ जो ही मैं बिजनेसमैन बना, मैं ज़िंदगी में एक चीज़ है कि बस सिर्फ बिजनेस, कोई एक्टिविटी जलसे जुलूसों में ये नहीं, बस हमें वो पाकिस्तान में सियासतदान चाहिए वो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा तो डायरेक्ट मुझे फ़ायदा है, जो पाकिस्तान की फ्यूचर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली यासीन करेगा, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान नीचे गिरेगा तो साथ जो मर्जी मैं एनर्जी लगवा दो, जो मर्जी मैं अच्छे आइडियाज़ लेके आओ, जो मर्जी मैं कर लूँगा, क्योंकि वही बात है ना जायके से पहचान हमारी पाकिस्तान ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, ज़रा सा कुछ होता है हम कहते हैं यार ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे। अच्छा तो सर खुशी क्या है फिर, हैप्पीनेस क्या है फिर आपकी, अगर
बस हैप्पीनेस यही है कि जो कमिटमेंट की हुई है, जो लोगों को ख्वाब दिखाए, बस ये हैंड ओवर हो जाए तो ये हमारी खुशी है ज़िंदगी के साथ साथ। सर कोई ऐसी किताब अगर आप पढ़ते हैं, कोई आप मूवी देखते हैं, कोई ऐसी आपको कोई किसी की एडवाइस, कोई सलाह किसी की जो आपको अभी तक याद है और आप हमें बताना चाहें कि ये सलाह थी किसी की, किसी ने मुझे कहा ये चीज़ करनी है, उसके बाद मुझे पता लग गया कि नहीं, वैसे मेरे अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे क्लोज है, 2010 में मेरे साथ जो जुड़े हुए अच्छा, और एज ए पार्टनर भी है मेरे साथ। उनकी आइडियाज़ जब मैं थोड़ी सी वो होता तो वो साथ मिले होते, सिर्फ अकेला एज ए यासीन ही हमारी टीम है, और साथ बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ इधर पार्टनर है। तो हम मिल के अल्लाह पाक ने फिर हमें सपोर्ट मिलती है। अगर सिर्फ अकेला होता मैं शायद मैं इतनी बड़ी डिसीजन ना ले सका, मैं ना ले सका। ख्वाहिश थी शायद, फिर मुझे वो होती कि क्या होगा। तो साथ अगर ये दोस्त और अच्छे पार्टनर जुड़ गए तो उसकी वजह से मुझे डिसीजन में लेना बहुत आसानी हो जाती है। दोस्त मिल के आपको अच्छी टीम आपको मिल गई, फिर बाद में तो बाकी आप देख लेंगे, बाकी आपने देख लिया सारा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन एक के आपसे ना मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आप कहते हैं कि जो भी एक आपका फोकस होना चाहिए, अगर आपका फोकस आप दिल से अगर सच्चे होना तो आप वो काम कर लोगे। कोई ऐसा मैसेज ऑफ होप या ऑप्टिमिज्म हमारी यूथ के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी यूथ क्या करती है, बाहर जाती है, वो कहती है हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, बाहर जा रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं एज यंग यासीन, अगर देखा जाए आप जैसे बहुत सारे लोगों को जो कहेंगे हमने भी बनाना है जैसे रिपोर्टिंग, हमने भी करना है, उनके लिए क्या मैसेज है कैमरे में प्लीज़? अच्छा, बिल्कुल। मैं सबसे पहले जब सेल पर्सन हायरिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं उनको कहता आप J7 ग्रुप और J7 एम्पोरियम में क्या जानते हो। तो वो फिर मुझे बताया J7 ग्रुप के बाद J7 एम्पोरियम के बारे में ये मुझे पता है। मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी रिश्तेदार की इन्वेस्टमेंट, अपनी बहन भाइयों का इन्वेस्टमेंट मेरे साथ कर सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट है, इसकी मुस्तकबिल देख रहे हो। तो वो जब कहते कि बिल्कुल मैं अपनी रिश्तेदार की इन्वेस्टमेंट यहाँ इतनी सर्टिफाइड हो, तो मैं उनको कहता आप वेलकम, मेरे साथ जॉब कर सकता हूँ। जब तक मेरी टीम और मेरा सेलमैन, मैं कहता हूँ कि ख़ुद सर्टिफाइड ना हो तो कभी भी मेरे साथ जॉब करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एज ए CEO आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो उनकी फ्यूचर क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह। हत्ता मैं एज ए GM लेवल पे सेल की मैंने डायरेक्ट फाइनेंस की एक्सेस दी हुई कि सब कुछ आप देख सकते हो कि इतनी महीने इस महीने इन्वेस्टमेंट आई हुई थी, कितनी कंस्ट्रक्शन पे लगी, क्या सूरत हाल है। तो सबसे मैं दूसरी आखिर में जो आपने बताया था कि ज़िंदगी में जो काम करना है एज ए यंग, और कभी ये ना सोचना अपने आप को ये नहीं गया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरी पढ़ाई की वो कम है या मेरी डिसीजन मेकर में, यानी घबराना नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। जो मुझे देख रहे हो ये मेरे से बहुत सीनियर लोग इस्लामाबाद में बहुत अच्छे काम किया। आज जो मैं इस सीट पे बैठा हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरी सोच से ऊपर, सिर्फ एक बात जहन में डालना कि ये मैं कर सकता हूँ। जब कह दोगे कर सकता हूँ तो पॉसिबल है, ये होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं बस आपकी गुफ्तगू को रैप करूँगी दो तीन सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में कि अगर आप में कॉम्पिटेंस तो इज़ वन थिंग, अगर आप में कमिटमेंट है इस कोई काम करने की, अगर आपको फोकस है, और अगर आप में ये ऑनेस्टी अपने साथ के यार जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, एंड सेकेंडली लोगों का ट्रस्ट आप अगर अपने आप में लेके आ रहे हो ना और उनको डिलीवर कर रहे हो और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक सो कि कोई भी इंसान कभी भी फेल नहीं होगा। सो विद दैट थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, तो खुल के बहुत मुश्किल टाइम में आपने मुझे टाइम दिया है। थैंक यू सो मच। एंड टू द व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद CEO Club Pakistan. This is Shafa Khalid and I'll see you in the next podcast. Thank you so much.